आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहू अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद आज का उन्वान इंतहाई हसास और बर वक्त एक अहम पहलू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाने के लिए है। हम लोग रोज़ बरोज़ हुक्मरानों के नारों का शिकार होते हैं। हमें पुराने लोग नई पालिश के साथ दोबारा दे दिए जाते हैं। रोज़ एक नया ख्वाब दिखाया जाता है, एक नया राग हमें सुनाया जाता है। मज़हब, दीन, शरीयत को मस्जिद की दीवार के अंदर तक महदूद कर दिया गया है माज़अल्लाह। और बाहर हर जगह लोगों ने अपनी मर्ज़ी, अपनी तबीयत के लिहाज से चीज़ें घड़ ली हैं। हमारा दीन हमा पहलू दीन है। हमारा दीन हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। ये मस्जिद के अंदर का निज़ाम भी हमें देता है और पार्लियामेंट के अंदर का निज़ाम भी हमें देता है। पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, तो इकबाल ने कहा था कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। चंगेज़ खां और हलाकू खां पैदा होते हैं अगर सियासत और मज़हब को अलग-अलग कर दिया जाए। आज हमने जो अपना हाल बना लिया है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों ने खुद अपने लिए पैदा की है। याद रखिएगा कि छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चा इस वक्त रो रहा है तो ये क्या मांग रहा है, दूध मांग रहा है कि पानी मांग रहा है। हो सकता है बाहर से आके कोई शख्स कहे कि इसको ठंडक की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, लेकिन अम्मा कहती है बच्चा मेरा है, मुझे ज़्यादा पता है इसको इस वक्त किस चीज़ की तलब है। हालांकि ना वो बच्चा बोलता है, ना कोई इशारा करता है, ना लिख के बताता है, लेकिन माँ बाप को फिर भी खबर होती है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। बल्कि इससे बढ़कर एक मिसाल समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि जानवर, बच्चा तो चलो रो पड़ता है और बच्चा तो चलो इंसान होता है, जानवर जो ये शऊर नहीं रखता कि अपना माफी ज़मीर बयान कर सके या समझा सके, लेकिन उसका जो मालिक होता है ना, वो उसके इशारों से समझ जाता है कि जानवर को क्या चाहिए। समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर हम किसी जानवर के मालिक हैं, हम समझते हैं इसको क्या चाहिए, तो क्या हमारा रब जो हमारा मालिक है उसे नहीं पता कि मेरे बंदों को किस निज़ाम की ज़रूरत है, किस तरह ठंडी छाँव में रह सकते हैं। तो रब करीम ने हमें एक निज़ाम दिया है, उस निज़ाम का नाम शरीयत है। बोलिए उसका नाम क्या है? शरीयत उसका नाम है। शरीयत एक निज़ाम हमें दिया है, पूरा निज़ाम। उसके अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है कि देखे ना, आज बहुत सारे लोग मेरी तरह दरवेश बन गए, कहने लगे हमने नहीं सियासत की बात करनी, लोग नाराज़ हो जाते हैं, जुम्मा पढ़ना छोड़ जाते हैं। लोग कहते हैं हजरत जी आपने सियासत की बात कर दी, मैं नहीं आऊँगा। तो सियासत तो बस ये माज़अल्लाह, हुकूमत तो कोई बड़े अजीब लोग होते हैं जो करते हैं, हम तो दरवेश लोग हैं, हमारे दिलों में हुकूमत का कोई चाव नहीं, कोई शौक़ नहीं, होना भी नहीं चाहिए।
लेकिन ये बताइए कि जब वक़्त आया था तो मेरे रसूल पाक ने मदीने की स्टेट की हुकूमत संभाली थी कि नहीं संभाली थी? तू नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह एक कोने में होकर दरवेश बनने लग गया है। मौला अली शेर खुदा से बड़ा वली कौन होगा? लेकिन हजरत अली ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली कि नहीं संभाली? हजरत सिद्दीक अकबर ने संभाली कि नहीं? फारूक आजम मैदान में उतरे कि नहीं उतरे? हजरत उस्मान गनी आए नहीं तो उनसे ज्यादा दरवेश हो गया कि मुझे क्या लगे। याद रखिएगा, पूरा निजाम दीन ने बना के हमें दिया है। हुकूमत किस तरह करनी है, खलीफा के क्या औसाफ होंगे, क्या तरीका होगा, पूरा दीन ने हमें सिखाया है। हमने ये चीज जालिमों के हवाले कर दी, मुजरिमों के हवाले कर दी। लोग खामोश हो गए। हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम हमें ना छेड़ो। दीन को चंद रसूमात का पाबंद करके जो दीन का अहम पहलू था वह हमने जालिमों, जाबिरों, फासिकों के हवाले कर दिया। हमारी औलादें तबाही के दरवाजे पे खड़ी हैं। हमें अंदाजा नहीं कि कितना हमारे लिए तकलीफ का ये सामान है कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ ना खबर चंद लोगों ने पढ़ी बड़ा मजा लेके, पीएचडी एक आदमी ने की है, पीएचडी आपके पंजाब में, और जब उसे नौकरी नहीं मिली, बीए नहीं पीएचडी, यानी उसने सबसे स्पेशल डिग्री हासिल की और नौकरी नहीं मिली तो बेचारे ने चाय का खोखा बना लिया है, एक ढाबे पे चाय बेचता है। एक कौम के लिए शर्म का मकाम नहीं कि अंगूठा छाप तो माज़अल्लाह बड़े बड़े ऊंचे बंगलों में फख्र करें चूंकि वो सियासी लोग हैं, और वो गरीब का बच्चा जो पता नहीं बेचारे उसकी माँ ने कैसे उसे पढ़ाया है, हम लोगों ने गलत लोगों के हाथों में। शोरश ने एक बात कही थी बड़ी पुरानी, मेरा दिल करता है आज आपको सुना दूं। शोरश ने कहा था, ये है मेरे तजर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। ये है मेरे तजर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। शरीक बज़्मे सुखन कई है मगर कोई हम नवा नहीं है। और शोरश कहने लगे, हमारी मेहनत निज़ाम में ज़र के बुतों में तकसीम हो गई है। मेहनत कोई करता है और तकसीम कहीं और होती है। हमारी मेहनत निज़ाम में ज़र के बुतों में तकसीम हो गई है। हम इस तरह से जी रहे हैं, हम इस तरह से जी रहे हैं कि गोया हमारा कोई खुदा नहीं है। हम इस तरह से जी रहे हैं गोया कोई हमारा खुदा नहीं है। कहने लगे, उठाओ परचम, बढ़ाओ घोड़े, लगाओ नारे, चलाओ खंजर, कि हम फकीरों की आहजारी को रहज़नों ने सुना नहीं है। और फिर उसने एक बात की, रमज़ान है, दूसरा अशरा है, कर रहा हूँ मैं भी, और उसके लफ्ज़ों की तायीद कर रहा हूँ। शोरश कहने लगे, हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुँचे। अगर हमारे बच्चों को दुख है ना, तो कहने लगे हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुंचे। हमारे जीशान रहनुमाओ, ये आरजू है, दुआ नहीं है। ये आरजू है, ये दुआ। हमारी औलाद के मसाइब तुम्हारी औलाद तक भी पहुंचे। हमारे जीशान रहनुमाओ, ये आरजू है, ये मेरी दुआ, ये मेरी दुआ नहीं है। मुकाबले की तो जो बात ठहरी, तो आओ फिर फैसला ही कर ले। मुकाबले की जो बात ठहरी, तो आओ फिर फैसला ही कर लें। गरीब लोगों पे हंसने वालों, हमारे दामन में क्या नहीं है। अगर मैदान में गरीब उतर गए तो फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। कहने लगे, गरीब लोगों पे हंसने वालों, हमारे दामन में क्या नहीं है। गरीब माँ बाप के घरानों में हमने बेशक जन्म लिया है, यही खता है अरे ओ लोगो, मगर ये कोई खता नहीं है। यही खता है अरे ओ लोगो, मगर ये कोई खता नहीं है। तुम्हारे सीने में दिल तो होगा, तुम्हारे सीने में होता है, वैसे इनके सीने में। शोरश ने शिकवा किया, कहने लगे, पहले तो कहने लगे हो, उसने भी पक्की बात नहीं की, कहने लगा शायद हो, तुम्हारे सीने में दिल तो होगा, जो हो सके तो उसी से पूछो। तुम्हारे सीने में दिल तो होगा, जो हो सके तो उसी से पूछो, कि तुमने जो कौम से किया है तुम ही कहो नारवा नहीं है। तुम ही बताओ बुरा सलूक नहीं जो तुमने कौम से किया है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद सूरह हज आयत नंबर 41,
अल्लाह करीम फरमाते हैं जब इक़्तिदार मिलेगा ना मेरे महबूब के गुलामों को, ये अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान मजीद में। ये नहीं कि इक़्तिदार इन्होंने लेना नहीं, ये हम तो भाई हमारा क्या ताल्लुक हो, आता तो है वजीर हमारे उर्स पे, वो हमारे जलसा दस्तार फजीलत पे आता तो है, चंदा भी दे के जाता है, तो बस ठीक है हमारे साथ सेट है, हमें क्या लगे। वो जितने मर्जी जुल्म करे, वो जितने मर्जी लोगों पे ज्यादतियां करे, वो आया तो था। बल्कि लोग करामते सुनाते हैं, कहते हैं वो मेरे हजरत साहब के पास फलाना वजीर भी आता है। मैंने कहा वजीरों का क्या है, वजीरों का क्या है, वो तो चले जाते हैं हिंदुओं की दिवाली में भी, वो तो मंदिरों में भी चले जाते। हजरत के पास आ गया, जब मदरसे के दस्तार के जलसे में आ गया तो क्या हुआ। इक़्तिदार जब नबी पाक के गुलामों को मिलेगा तो क्या होगा। सूरह हज आयत नंबर 41 अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, फरमाया जब अल्लाह इन्हें जमीन पे काबू अता फरमाएगा तो फिर बहार क्या आएगी, फूल क्या खिलेगा। रब फरमाते हैं अकामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात, तो फिर नमाजें कायम होगी, फिर ज़कात अदा होगी। जब नबी पाक के गुलाम आएंगे तो नमाजें, दो जुमलों के अंदर सारी बात कुरान ने बयान कर दी। फरमाया इबादतें भी होंगी और ज़कात मईशत की रीढ़ की हड्डी है। फरमाया फिर ज़कात का सही निज़ाम भी होगा, गरीब की परवरिश भी होगी। आगे क्या होगा। फरमाया व अमरु बिल मारूफ, वो लोग भलाई का हुक्म भी देंगे, व नहू अनिल मुनकर, और बुरी बातों से मना भी करेंगे। फिर जुल्म नहीं होगा, फिर ज्यादती नहीं होगी। शरीयत इस्लामिया एक पूरा निज़ाम है, एक पूरा कानून है, एक पूरा दस्तूर है। पुरानी शरीयतों में ना बातें छोटी बड़ी होती रही हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो अल्लाह ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया है। हुजूर के आने पर दीन को अब आगे पीछे जाने की जरूरत। इसको भी एक मिसाल दे के ना समझाऊंगा आपको। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके कपड़े होते हैं, अगले साल थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कपड़े उनके छोटे हो जाते हैं, दर्जी को नया माप देना पड़ता है। 2 सालों के बाद फिर माप बदलना पड़ता है, लेकिन जब पूरे जवान हो जाएं फिर दोबारा माप बदलने की ज़रूरत, फिर दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ठहर गया मामला, अब दाएं बाएं जाने की ज़रूरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़रूरत थी, जनाब ईसा के बाद बादों का ज़रूरत मौजूद थी, हज़रत नूह के बाद ज़रूरत थी, लेकिन रब करीम ने फरमाया अब मेरे रसूल आ गए हैं, अब तुम्हें माप बदलने की ज़रूरत, अब तुम्हारा माप मुकम्मल हो गया है। अब मुस्तफ़ा की शरीयत का लिबास ओढ़े रहना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी बन जाएगी। अब तुम्हें माप बदलने की जरूरत, अब जमहूरियत होगी, अब जनाब डिक्टेटरशिप होगी, अब ये वाला दस्तूर चलेगा, अब वो वाला मंशूर चलेगा, अब इतने नुकात चलेंगे, अब वो नुकात। कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, कोई नुक्ता नहीं, ना 14 ना 15 ना 16 ना 20 नुक्ते वही चलेंगे जो मैदान अरफात में खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर मेरे मोहम्मद अरबी ने अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि। हमें नए किसी नुक्ते की जरूरत है, हमें हुजूर दस्तूर दे के गए, हमें नए नए माप ना लेने को कहो। इधर से कोई आता है तो हमारा माप नापने लग जाता है, कोई इधर से आता है तो माप नापने, कोई इधर से आता है कहता है नहीं मैंने अब पॉलिश कर दिया है, अब पॉलिश कर दिया अब इनकलाब आएगा। मैंने कहा भाई गंदे पानी से वुजू नहीं होता, वुजू के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। गंदे पानी से कभी वुजू ना, इससे वुजू थोड़ी होता है। पानी साफ होगा, खुशबू वाला होगा, तब वुजू होगा। गंदे पानी से वुजू करा रहे हो, कोई जरूरत नहीं हमें किसी नए निजाम की। और याद रखिए ये जो शरीयत इस्लामिया का निजाम है, इसे लोगों ने अपनाया, इसे चढ़ाया और इसे लोगों ने बहुत बड़ा बना करके दुनिया के अंदर मुसलमानों ने पेश किया। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं तहकीक के साथ। शरीयत इस्लामिया का निजाम यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में अक्सर जगहों पर दीन इस्लाम शरीयत का निजाम कमो बेश भी 1000 साल तक नाफिज रहा है। मैंने जिम्मेदारी से कहा कम अज कम भी चले थोड़े हिस्से पे, ज्यादा हिस्से पे, कमो बेश 1000 साल तक वो वाला निजाम नाफिज रहा है जो मेरे नबी पाक ने अता फरमाया था। ये तो मुसलमानों की बेवकूफ़ी है, दाएं बाएं घूमते फिरते, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से। दीन नाफिज करके हुजूर ने हमें दिया, तैयार करके रसूल पाक ने दी। सियासत का माना होता है तदबीर करना, सियासत का माना
हमारे यहाँ तो ये लफ्ज मैला ही बड़ा हो गया है, हालांकि ये लफ्ज बुरा, और सही बुखारी में हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया किया करते थे, नबी सियासत करते। ये बुखारी है। कौन सियासत करते थे जी? नबी। मुझे एक दफा ना खत्म नबूवत का मसला चल रहा था, तो एक साहब मुझे आके कहने लगे जी हजरत साहब मेरा ख्याल है कि मौलवियों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा मेरा भी ख्याल है कि सियासतदानों को मजहब की बात नहीं करनी चाहिए। उनसे भी कहो मजहब बिल्कुल छोड़ दे, वो बात ना करे। मजहब का तो मामला इस तरह का है कि हर बंदा आके टांग अड़ाता है, जिस बेचारे को बिल्कुल नहीं पता वो भी आके मशवरा देता है। तो बनी इसराइल की ये बुखारी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सियासत अंबिया करते थे, रसूल करते थे। और सुनो कंजुल माल में हदीस मौजूद है, मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली से लोगों ने पूछा कि आपने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा क्यों बनाया, आपने क्यों खलीफा बनाया? जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे नबी पाक ने उन्हें मुसल्ला दिया था, फरमाया मेरा अबू बकर ही जमात कराएगा, मेरा अबू बकर ही। ये हजरत अली के लफ्ज हैं और हवाला मेरे जिम्मे रहा कि जनाब सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछा गया हुजूर आपने जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया, अमीर आपने मुंतखब किया, तो वजह क्या बनी? तो हजरत अली कहने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने विसाले ज़ाहिरी से कबल जब आप जरा लील हुए तो फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं। फरमाया सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाते रहे। तो जनाब अली का फरमान लिख ले दिल की तख्ती पर। हजरत अली फरमाने लगे बताओ जिसे नबी पाक ने हमारे दीन के लिए पसंद किया था हम उसे अपनी दुनिया के लिए पसंद ना करते? फरमाया जिसे नबी पाक ने हमारे दीनी मामलात के लिए पसंद किया था हमने दुनियावी मामलात के लिए भी उसी को पसंद कर लिया है। क्या माना? फरमाया हुजूर ने जिसे मुसल्ला दिया था हमने उसे तख्तो ताज भी दे दिया है। हुजूर मुसल्ला दे गए, हमने तख्तो ताज भी दे दिया। या मौली साहब कहते हैं मौली साहब आपने नहीं बात करनी, बिल्कुल खबरदार। आपको पता नहीं लोग नाराज हो जाते हैं, खबरदार आपने बात नहीं करनी, बिल्कुल कतई तौर पे आप क्या बात करते हो। और कुछ दरवेश भी हैं कहते हैं जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा खुदा के बंदे तू अजीब बात कर रहा है, किस तरह की तो गुफ्तगू कर रहा है? सियासत तो तदबीर का नाम है। क्या माना हुआ लोग जुल्म करते रहे, गरीबों को लूटते रहे, वो वतन जो इस्लाम के नाम पे बना उसकी सफे खोखली हो जाए और तू अंदर बैठ के कहता रहे कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं। गौस पाक से बड़ा वली तो नहीं ना कोई हो सकता, गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा तो नहीं ना हो सकता। हजरत गौसे आजम का जमाना था तो बादशाह ने एक जालिम हुक्मरान को गवर्नर बना दिया। हजरत गौसे आजम जुमा पढ़ाने आए तो किसी ने कान में कह दिया, कान में कहा हुजूर गवर्नर एक जालिम आदमी बन गया है। गौस पाक को चाहिए था ना कान में कहते सियासी मामला है, मैं दुआ करूंगा, तस्बीह फेरूंगा, अल्लाह खैर करेगा, मैं नहीं बोल सकता। कान में कहा हुजूर एक जालिम गवर्नर बन गया। हुजूर गौसे आजम मिंबर पे चढ़े, खुतबा दिया और फरमाने लगे मैं खलीफा को हुक्म देता हूं कि मेरे जुमा पढ़ाने से पहले पहले गवर्नर बदल दे, वरना जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा। गवर्नर बदल दे वरना मैं जुमे के बाद एक सेट ते पखड़ा कवार गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। कोई हमें कमजोर ना समझे, हम जानते हैं सारा कुछ, हमें खबर है, बदल देंगे जुमे के बाद। उसे कहो जुमे से पहले पहले बदल दे। ललकार थी ना, ताकत थी ना, हिम्मत थी ना, सदाकत थी। हजरत गौसे आदम जुमा पढ़ के बाहर निकले तो खलीफा दरवाजे पे खड़ा था, हाथ बांधे कहने लगे हुजूर मेहरबानी करना मैंने गवर्नर बदल दिया है। हुजूर बदल दिया, अब कोई जालिम है? मैं कहा करता हूं काश गौस पाक के सच्चे जानशीन पैदा हो जाए, एक भी वजीर जालिम नहीं होगा, एक भी करप्ट नहीं होगा, एक भी बेईमान नहीं होगा, एक भी गलत नहीं। काश काश ऐसे लोग मैदान में निकले। ये हमारी ज्यादती। वोट का मतलब क्या है? जाग रहे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप जाग जाएं, आमीन तो कह दें। अल्लाह करे आपके सोने से ही मसाइल बने हैं सारे। आप सोए रहे, कभी भाई के कहने पर वोट दे दिया, कभी चाचा के कहने पर, कभी बरादरी के कहने पर। क्या तमाशा है? वोट एक शहादत का नाम है, वोट एक गवाही है। जब तू किसी को वोट देता है तू कहता है तेरे स्याह सफेद में मैं तेरे साथ हूं,
फिर किस तरह तू कहता है कि उसने जुल्म किया, मैं मौजूद नहीं था? बड़ा लोगों ने बुरा भला कहा ना, हुक्मरानों ने खत्म नबूवत पे ये कर दिया, वो तो मैं कहता हूं वो तो सारे ठीक है, गलत थे तो उनको वोट देने वाले, उन्होंने किस मस्जिद में आके तौबा की? उन्होंने कहा आके अपने नफल पढ़े और कहा हमसे गलती हो गई, हम भूल गए। वो किधर हैं वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं? ये खुद आ जाते हैं। हमें नहीं पता कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जालिम है, हमें नहीं पता जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जाबर है, वो फासिक है, वो चोर है, वो डाकू है, वो बेईमान है, रस्सागीर है, फिर भी लाइन में लग के वोट देते हो, फिर भी बराबर के शरीक होते हो। पता नहीं वो कौन है, सारी खबर है। क्या मांगा था यजीद ने इमाम हुसैन से? बोले वोट। क्या मांगा था? आज उसका नाम वोट है, उस जमाने में उसका नाम बैत होता था। क्या मांगा था? बोले ना, जोर से बोलिए। तो दे देते चुप करके इमाम हुसैन। मस्जिद नबी में भी तो जुमा पढ़ाते थे, मस्जिद नबी में जुमा पढ़ाते थे, मदीना शरीफ में मुस्तफ़ा के जानशीन थे। यजीद कहता था जो आप कहेंगे मिल जाएगा, पर इमाम हुसैन ने फरमाया ये नहीं हो सकता कि मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाता रहूं और मेरे नाना की उम्मत पर कोई जालिम मुसल्लत रहे, ये नहीं हो सकता। वोट मांगता था, वोट। तुझे वोट की कदर का नहीं पता? इमाम हुसैन ने 18 साल के नौजवान से लेकर 6 महीने तक का अली असगर कुर्बान कर दिया, पर जालिम को वोट नहीं दिया। तेरा कैसे हौसला पड़ता है? फिर तू 10 मुहर्रम की देग भी पकाता है। किस तरह तेरा हौसला पड़ता है? किस तरह करके तेरे अंदर हिम्मत आती? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, जालिमों का मददगार भी। जो बड़े जालिम के नीचे छोटी फोटो भी लगवाए, वोटर और सपोर्टर बने, वो नहीं जालिम, वो नहीं सख्त। और जो अल्लाह खैर करे दफ्तर ही खोल के बैठ रहे अपनी बैठक के आगे, जलेबियां भी खिलाए, मेरे कहने पे वोट देना, वो नहीं जालिम। बच गए, बाहर निकल गए, नहीं जी नहीं हम पाक साहब हैं, हुक्मरान बड़े जालिम है। ना ना, तू बच नहीं सकता, तू बराबर का शरीक है। तूने सोचा ही नहीं। तूने, मुझे एक साहब कहने लगे वोट डालने चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी नहीं गया। जब बंदा समझ में आएगा, मर्जी का आएगा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं गए तो नहीं गए। मैं कहना बड़ी खुली बात कर रहा हूं, मैं भी तो मस्जिद का मौलवी हूं ना, मैं भी ये खानका का मस्जिद नशीन हूं। खुली बात, नहीं जाते भाई हम, ऐसे ही है कोई जिसका जो दिल करेगा हमें हाँक के ले जाएगा। हमारी बुनियाद भी है, हमारा वकार भी है, हम रसूलुल्लाह के नाम लेने वाले हैं। ऐसे ही जिसका दिल करे आगे लगा के ले जाए, क्या मतलब हुआ इस बात? नहीं गया। एक साहब कहने लगे वोट कौम की अमानत है, तो अमानत जाया नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जाया नहीं करनी चाहिए, पर बेईमान को भी अमानत नहीं देनी चाहिए, वरना ज्यादा जाया हो जाएगी। अमानत है तो बेईमान को अमानत दे आए, अजीब बात है भाई। अमानत किसको देनी चाहिए? कि बेईमान को देनी चाहिए। वोट कौम की तो किसको देना है? अल्लाह खैर फरमाए। पता हमें सारा है, तो जानबूझ के बोले बने हुए, सहमे सहमे से, डरे डरे से। अल्लाह खैर करे, पीछे हटे से थोड़ा सोच ले, हजरत जी देख ले कोई बिगड़ ना जाए। बिगड़ जाए, दुनिया के बिगड़ने से क्या होता है? रब रसूल की रजा नहीं बिगड़नी चाहिए। खुदारा अपने ऊपर रहम खाओ, अपने आने वाली नस्लों पे रहम खाओ। देखो और सोचो हमारे लिए। देखे ना, तलाक का मसला मौलवी साहब बताएंगे, तलाक का मसला मौलवी साहब बताएंगे, और सियासत करनी हो तो वो मसला कौन बताएगा? निकाह का मसला मौलवी साहब बताएंगे, और अगर हमारे अंदर बरादरी में रट्टा कोई पड़ जाए तो वो कौन हल करेगा? लो एक अजीब बात छेड़ने लगा हूं। एक बड़ी मारूफ आयत है कुरान मजीद में, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और इस तर्ज की शायद ये वाहिद आयत है। अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ये लोग उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने हर मुकदमे में तेरा फैसला कबूल ना कर ले। उतनी देर तक मोमिन हो सकते। आयत कब नाजिल हुई? नबी पाक के पास एक मुनाफिक, एक यहूदी अपना झगड़ा लेके आए। झगड़ा क्या था? खेत को पानी देने का। किसके पास लेके आए? झगड़ा क्या था? तो हुजूर ने नहीं फरमाया कि मुझसे तो तू तलाक का मसला पूछ, तू पानी का मुकदमा लेके आ गया है। क्योंकि रसूल पाक एक स्टेट के सरबराह थे, पानी का मुख झगड़ा था, वो हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया।
यहूदी क्या दुनियावी मुकदमा है जिसको हम दुनियावी कहते हैं, अगरचे हमारा सारा हमारी दुनिया दीन के ताबे, मुकदमा दुनियावी था। हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला किया। वो जो शख्स था बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, वो कहने लगा मैं नहीं मानता माज़ अल्लाह हुजूर का फैसला। कलमा पढ़ता था, क्या करता था? ओ बोलो तो सही यार, लेकिन मैं हुजूर का फैसला, मैं तो अपना आइन बनाऊंगा, मैं तो अपनी जो है वो तहरीक पेश करूंगा, मैं तो जनाब नया मुसवदा कानून का लाया हूं, मैं तो तरमीम करूंगा आइन। अपनी बात कर रहा है, मैं नहीं मानता माज़ अल्लाह हुजूर का फैसला। उमर के पास चलो, दोनों सैयदना फारूक आजम की खिदमत में आए, बात सुनाई, कहा जी ये मुकदमा है, फैसला कर दें। हजरत उमर बात सुन रहे थे तो यहूदी बोला, कहने लगा उमर एक बात पहले सुन लेना, ये मुकदमा हम नबी पाक की बारगाह में भी लेके गए थे। मैंने कहा मुकदमा दीनी नहीं था। कौन सा था? जिसे हम दुनियावी समझते। हुजूर के पास लेके गए थे, नबी पाक ने मेरे हक में फैसला दे दिया है, लेकिन ये कलमा भी पढ़ता है पर हुजूर का फैसला नहीं मानता। हजरत उमर कहने लगे ठहर जाओ, मैं अभी फैसला करता हूं। सैयदना फारूक आजम अंदर गए, उठ के कहा अभी आया। अभी अंदर गए, तलवार लाए, और वो जो कलमा पढ़ के हुजूर का फैसला नहीं मानता था, उमर ने उसकी गर्दन उड़ा दी और फरमाने लगे जो मुस्तफा का फैसला ना माने, उमर की तलवार उसका फैसला कर देगी। उमर की तलवार उसका। मदीने में शोर हो गया, उमर फारूक ने मोमिन मारा, मोमिन मारा। रब का कुरान बोला, फरमाया महबूब मोमिन था ही नहीं। मोमिन तो वो होगा, मोमिन तो वो होगा जो तलाक के मामले में भी तेरी बात माने, जो निकाह के मामले में भी तेरी बात माने। मोमिन तो वो होगा महबूब जो नमाज के मामले में भी तेरी बात माने। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मोमिन वो होगा महबूब जो ज़कात के मामले में भी तेरी माने, और खेत को पानी लगाना हो फिर भी तेरी बात माने। और महबूब जब कचहरी में जाए फिर भी बात तेरी ही माने, और जब असेंबली में जाए तो बात तेरी ही माने। लेकिन वो तलाक, निकाह, नमाज, ज़कात में तो तेरी बात माने, और जब दुनियावी मामलात आए तो वो किसी और की माने। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया लोग कैसे कहते हैं कि मोमिन मारा है? उमर ने मोमिन नहीं मुनाफिक मारा है। तो भाई याद रखें, अजीब मामला है, अजीब मसला है, अजीब हमारा मिजाज बन गया है कि दीन रहेगा मस्जिद के अंदर और बाकी सारे मामलात बाहर निकलेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तख्त अलहदा बनाया था कि मस्जिद में फैसले करते थे। हजरत उमर, जनाब उस्मान गनी, हजरत मौला अली अलहदा बनाया था उन्होंने असेंबली हाल। कहाँ फैसला होता था? जब तक सियासत मस्जिद के अंदर थी, सियासत वुजू करके की जाती थी, सियासत वुजू करके होती। जब तक मस्जिद के अंदर थी तो सियासत के साथ कुरान मजीद रख के फैसला होता था। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, कुरान मजीद रह गया है कब्रों पे पढ़ने के लिए माज़अल्लाह। अब हमने समझ लिया है कि जब 10वें का ख़त्म होगा तो कुरान खोलेंगे, और अब उसमें भी अल्लाह खैर करे, अगर सियासतदानों ने आना हो तो गरीबों के लिए चटाइयाँ होती हैं, सियासतदानों के लिए कुर्सियाँ होती हैं, उनके लिए ख़त्मों में भी अलहदा बंदोबस्त होता है, अलहदा बैठने। अब इसलिए बूफे लगाए जाते हैं कोल शरीफ पे भी, 10वें में भी, कि हम सियासी समाजी लोग हैं तो बड़े लोगों ने आना है। खुदारा हमारा दीन हमें सिर्फ मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाता, हमारा दीन हमें बताता है कि तुम्हारे लिए हमने जो राहें बनाई हैं वो हमा पहलू हैं। हर मामले में दीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये कानून बना के दिया। देखे ना, ऐसा नहीं होता कि बादशाहाने वक्त जो होते हैं वो लोग ऐसे हों कि बस ठीक है, वो दुनियादार हो, उनसे कहा जाए नमाज तो कहें जी ठीक है नमाज भी हम पढ़ लेंगे। बल्कि मुसलमानों के जो हुक्मरान होते थे वो इतने नेक होते थे कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक ज़ौजा से, उनकी एक बेवा से निकाह कर लिया। जब वो हज़रत उस्मान गनी के घर आई तो जनाब उस्मान फरमाने लगे मैंने तुमसे इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे कोई तुम्हारी ख़ास ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया कि मुझे बताओ उमर फारूक अपने रब को कैसे राज़ी करते थे, मुझे बताओ वो रात को नमाज कैसे पढ़ते थे, मुझे बताओ वो रियाया का ख्याल कैसे करते थे, मुझे बताओ उनका तर्ज ज़िंदगी क्या था। असल मसला ये है कि तूने और मैंने हालात ख़राब किए। किसने? चलो रोज़ियाँ तो सच ही बोलना चाहिए। किसने?
हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दश अय्याम को इल्जाम ना दो। हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम ना दो। किसी ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ से कि उस तरह की हुकूमत कर जिस तरह की हजरत उमर करते थे। तो हज्जाज कहने लगा तुम अबू जर जैसी रियाया बन जाओ, मैं तैयार हूं उमर के तरीके पर चलने को, पर बात यह है कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। मसला तो यह है कि तुम बताओ तुम कहां खड़े हो। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ दिनों के लिए लोगों के वज़ाइफ रोक दिए, नहीं दे रहे थे वज़ाइफ। बाद मामलात में बाद फौजियों से नाराज हो गए, गुर्बत आ गई घरों में। एक दरवेश हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह तआला ताबी है, उनसे किसी ने कहा कि हजरत अमीर माविया नाराज है और उन्होंने रोक दिया है। तो आ गए मैदान में, सामने खड़े हुए हजरत अमीर माविया के और कहने लगे अमीर आपने इन फौजियों के वज़ाइफ क्यों रोके हैं। हजरत अमीर माविया कहने लगे बस रोके हैं बाद वजूहात की बुनियाद पर, का इनको वज़ाइफ दें। आम आदमी ये देखो ये असल जमहूरियत है, वज़ाइफ दो। कहने लगे दे दूंगा, अभी मेरा प्रोग्राम नहीं। तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहने लगे ना ये माल तेरा है ना तेरे बाप का है, ये मुसलमानों का है, लिहाजा इनको देना पड़ेगा। हजरत अमीर माविया जलाल में आए, नीचे उतरे। इमाम गजाली ने इसको लिखा है अहयाउल उलूम में। नीचे उतरे आप तख्त से, फौरन घर चले गए। लोगों से कहने लगे बैठना मैं अभी आया। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाने लगे मुझे अबू मुस्लिम की बात पर गुस्सा बड़ा आया था और नबी पाक ने फरमाया जब गुस्सा आए ना तो गुस्ल कर लिया करो, वजू कर लिया करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं वजू करने गया था और फिर सहाबी थे ना मुस्तफ़ा के, तो बात बड़ी आला की। कहने लगे मुझे गुस्सा तो आया है पर अबू मुस्लिम ने बात बड़ी खरी की है, ना ये माल अमीर माविया का है ना उसके बाप का है, ये मुसलमानों का है। और फिर फरमाने लगे जब तक इस तरह के लोग मौजूद है कोई हुक्मरान नहीं बिगड़ेगा। फरमाया मुझे चाहिए था, चंद लोगों की गलती थी तो इतनी देर माल नहीं रोक। हम किधर खड़े हैं, हम पे तो टेंशन बन जाती है। अल्लाह खैर करे कोई काउंसलर आके खड़ा हो जाए तो चौधरी साहब कहते हम थकते नहीं। इनका तो भेड़ा गर्क हमने किया है। जब हम कारों के आगे भागते हैं, जब हम गाड़ियों के टायर चूमते, जब हम इनके नारे लगाते, जब इन जालिमों की तस्वीरें लगाते, जब हम इन्हें प्रोटोकॉल देते, प्रोटोकॉल गरीब ने इन्हें चौधरी बनाया है। अगर तू सियाना हो जाए, अगर तू समझदार हो जाए, ये तो पहले तैयार बैठे समझदार होने। और सहाबा किराम के अंदर ये मेयार नबी पाक ने पैदा। हजरत दहबा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर बने। आज आप नाराज लग रहे हैं कहीं से मुझे जी के वादे कर बैठे हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। वो आपने मर्जी करनी है पर जो हमारी ड्यूटी है हमने तो पूरी करनी है ना जी, वो आपने अपनी मर्जी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करें। मैं रोना रो रहा हूं, अपना भी और आपका भी और आने वाली नस्ल का भी। खुदारा अब तो थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा सोचो। हजरत दहबा बिन मोहसन रदी अल्लाह तआला, हजरत अबू मूसा अशअरी गवर्नर बने बसरा के। तो वो अल्लाह की हम्द करते, हजरत उमर फारूक के ज़माना था, अल्लाह की हम्द करते, उसके फ़ौरन बाद नबी पाक पे दरूद पढ़ते सल्लल्लाहु अलैहि, और फिर हजरत उमर के लिए दुआ मांगते। 2-3 जुमे पढ़े हजरत दहबा बिन मोहसन ने, तीसरे जुमे उठ के खड़े हो गए। कहने लगे तू उमर के लिए इसलिए दुआएं मांगता है कि उनकी हुकूमत है। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाने लगे आपका क्या मतलब है। कहने लगे अगर तारीफ करनी है ना तो अल्लाह की हम्द, मुस्तफ़ा पे दरूद, और अगर तीसरा नंबर देना है तो अबू बकर सिद्दीक को दे, चौथे नंबर पे उमर की बात कर जो उम्मत का मुतफिका अकीदा है। अब मजमे में खड़े होके बात कर दी। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कुछ नहीं कहा, हजरत उमर को खत लिखा कि ये इब्ने मोहसन जो है ये मेरे मामलात में मुदाखलत करता। हजरत उमर ने बुला लिया, फरमाया बुलाओ ना जरा। हजरत दहबा मदीने पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, जनाब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। तो रिंद मिजाज लोग होते थे ना तो हुक्मरान सही रहते थे। तो कहने लगे क्यों बुलाया आपने मुझे। हजरत उमर से क्यों बुलाया। तो जनाब उमर कहने लगे आप गवर्नर के उमूर में मुदाखलत करते हैं। तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपको पहले पूछ तो लेना चाहिए था बात क्या है, पहले पूछना तो चाहिए था। फरमाया अच्छा
यार तू ठीक कहता है, मुझे तहकीक करनी चाहिए थी, चलो अब बुला ही लिया तो बताओ मसला क्या है। कहने लगे मसला ये है कि वो अल्लाह की हम्द, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ दुरूद पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपका जिक्र करते हैं। और मैंने उम्मत का अकीदा ये समझा है कि इस उम्मत के इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू मूसा अशरी उनका जिक्र नहीं करते। उमर बतलाइए मैंने उन्हें टोका है, सही किया कि गलत किया है? वो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने बात तो सही करनी चाहिए ना। हजरत सैयदना उमर फारूक ने बात सुनी तो रो पड़े और फरमाने लगे याद रख, तूने बड़ा ही अच्छा किया है, उसे समझाया है। फरमाने लगे उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर के एक दिन और एक रात की नेकियों से भी थोड़ी है। अबू बकर की एक दिन रात की नेकियां उमर की जिंदगी भर की नेकियों से ज्यादा है। फिर आपने पैगाम दिया, फरमाया किसी खुतबे में मेरी तारीफ ना करना, मेरा नाम ना लेना, बस अल्लाह की हम्द करो, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो, तमाम उम्मत के लिए दुआ मांगो। हमारे यहाँ तो मसला ही बड़ा अजीब है, बल्कि ये तो सारे बड़े बड़े लोग थे ना। इमाम गजाली ने एक दरवेश की बात लिखी है। किसकी? पता नहीं, आपको भी उतने ही लुत्फ आ रहा है बात का जितना मुझे आ रहा है। पता नहीं आपकी आंखें खुली हुई है, मेरी तो खुल गई है माशाल्लाह। जरा गौर करें, एक दरवेश की बात, सादे लोग। अब तो खैर बहुत सारे मेरी तरह के बने हुए दरवेश है ना, कहते हैं हमने नहीं छेड़ना किसी को भी। जो असली दरवेश थे कौन? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह है। असल दरवेश वो वाला दरवेश जो रेत का मकान बना के बेच दे तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दिया करता। जिसको वो रेत का कोठा दे अल्लाह उसे जन्नत दे दे। हजरत बहलोल दाना हारून रशीद बादशाह हज करके निकला। चंद दिन वो उसने क़याम किया मक्के में, फिर उसने नकारे बजाए, दफ बजी, शोर हुआ कि हारून रशीद बादशाह आज निकल रहा है, आज वो निकल रहा है, वापस जा रहा है। प्रोटोकॉल आ गया, दुनिया इकट्ठी हो गई। हजरत बहलोल दाना भी सामने बैठे थे। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी, और गुबार आलूद समझ कर हिकारत से ना देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। और इकबाल कहने लगे न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। बहलोल दाना के पीछे बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें मारते हैं रोड़े। बाबा भी बाहर निकल आया, प्रोटोकॉल आ रहा था, हारून रशीद का प्रोटोकॉल आ रहा है। बाबा पास एक रूढ़ी के ढेर पे बैठ गया। बच्चों ने देखा प्रोटोकॉल आ रहा है तो बच्चे भाग गए। हारून रशीद बादशाह करीब से गुजरा, बड़ा लाव लश्कर था, लंबे चौड़े लोग थे। तो हजरत बहलोल दाना ने आवाज दी, आज करके वापस जा रहा ना मक्के से, आवाज दिखाने लगे हारून रशीद दो बातें दरवेश की भी सुनता जा। तो हारून रशीद घोड़े का रुख मोड़ के करीब आए तो उसने बात की तो हारून रशीद बादशाह धड़ाम से जमीन पे गिरा, रोने लगा। हजरत बहलोल दाना कहने लगे हारून रशीद, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने जिसे दी है वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनका मर्तबा सबसे ऊंचा है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़ी शान तो उनकी है। मुझे बता, जब नबी पाक हज करके गए थे तो इसी तरह नकारे बजे थे? जब हुजूर गए थे तो यही अंदाज था जो तेरा है? फरमाने लगे मैंने तो हदीस में ये सुना है कि ना किसी ने किसी को धक्का दिया था, ना किसी को हटाया था। हुजूर की ऊंटनी चलती जाती थी, सहाबा अदब करते जाते थे, तू नकारे बजा रहा है। हारून रशीद धड़ाम से जमीन पे गिरा, रोने लगा, कहने लगा बाबा मेरे लिए दुआ कर। आप फरमाने लगे तो अपने मामला सही कर, तुझे दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्लाह तेरी मदद फरमा देगा, करम हो जाएगा। ये बात की, उठा, घोड़े पे बैठा, फिर आया, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म ही कर दे, कोई मेरे लिए हुक्म, कोई बात इशाद फरमा दे, मैं कर दूं, कुछ कह दें। आप फरमाने लगे जा अपना काम कर। कहने लगा नहीं कुछ कहें। तो बड़ा ही अजीब जुमला का दरवेश ने। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे रब है किफालत करने वाला, रब है देने वाला, वो तुझे भी देता है और मुझे भी देता है। तू ईमानदारी से बता क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुझे दे और मुझे भूल जाए? अल्लाह तुझे दे और मुझे भूल जाए, ये हो सकता है? हारून रशीद कहने लगा ये तो नहीं हो सकता। फरमाने लगे फिर तू घोड़े पे बैठ के निकल जा। बहलोल दाना जब भी मांगेगा अपने रब से ही मांगेगा, ये दुनियादारों से सवाल नहीं करे। तो
इतने बड़े बड़े लोगों को ये लोग रोक लेते थे, उनको समझाते थे। हम लोगों ने तबाही कर लिया अपनी। हम लोगों ने समझा है कि सियासत किसी और चीज का नाम है, वडेरा शाही कोई और होता है, वो हुक्मरान चोर हों, लुटेरे हों, डाकू हों, वो जो मर्जी करते फिरे, बस अपनी जो है वो सल्तनत आबाद रहनी चाहिए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का सारा खानदान सिर्फ इसलिए करबला में शहीद हुआ कि जालिम हुक्मरान बर्दाश्त, शराबी हुक्मरान बर्दाश्त नहीं है। तू कैसे बर्दाश्त कर लेता है? तू किस तरह वोटर और सपोर्टर बन जाता है? तेरे अंदर कुव्वतें कहां से आती है? तू जमीर को किस तरह मुतमईन करता है जब तू इन लोगों को सपोर्ट करता है? आप यकीन करें, छोटा सा एमएनए और एमपीए रोड पे चढ़ जाए तो गरीब आदमी साइकिल बचाता फिरता है, कहता है ऐसा ना हो ये भी टूट जाए। इतना प्रोटोकॉल ये लोग हैं। और फिर लोग हमें इनकी मिसालें देते हैं, ये हमारे आइडियल नहीं, हमारे आइडियल का नाम सैयदना उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला अन। एक गरीब आदमी बद्दू, रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहां रात हुई ना, आधी रात को कोई 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूं और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी जौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। कहा करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, एमएनए की बात नहीं बता रहा, जो 10 गांव को मिला के चेयरमैन बना उसकी बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जो गली से गुजरे तो शैतान रास्ता ही बदल जाता है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करें तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी जौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद जौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे को किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा जी उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, ओ पाकिस्तान में बसने वालों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ओ मेरे महबूब के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई, बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का।
बस मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का, बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो। अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का, गरीब शहर के जरा बच्चे तो जवान होने दो, हम तुम्हें पूछेंगे। और अगर यहां गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे, तुम्हें जवाब देना होगा। यहां तो तुम कहते हो ना धोखा दे के गुजर जाएंगे, वहां धोखा नहीं दे सकोगे, तुम्हें देना पड़ेगा। अमीर शहर से लेंगे हिसाब, बोलिए। अगर नौजवान बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी। अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का, बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, होने दो जरा बच्चे जवान, शौरी तौर पर इन्हें बड़ा हो लेने दो। अजीजों, हजरत उमर फारूक, वो गुलाम कहता है, मैं उमर से कहता, मैं कहता गुलाम पानी ला, तो उमर दौड़ के पानी लाते। मैं कहता तुझे घी पकाना भी आता है, पहले भी कभी पकाया है? तो उमर फरमाते कोशिश तो कर रहा हूं। मैं कहता पहले भी कभी तेरी बीवी ने ये काम किया है? तो हजरत उमर कहने लगे मुझे याद नहीं, पूछ के बताऊंगा। कहते हैं क्या रंग था, क्या अंदाज था, क्या मुस्तफा की तरबियत थी, क्या अंदाज हुजूर ने सिखाए गुलामों को। ये किस तरह का अमीर है कि ये हंडिया पका रहा है, फूंके मार रहा है एक गरीब के लिए, देहाती के लिए, जिसे जानते भी नहीं। अंदर उस शख्स की बीवी के यहां बेटा पैदा हुआ तो हजरत उमर की बीवी अंदर से बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहां बेटा पैदा हुआ है। जब कहा ना अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, तो वो शख्स कहता है मेरे हाथ कांपने लगे और मैं इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। मैं दौड़ा तो उमर ने बुलाया, कहा किधर जाते हो? कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन, आप उमर हैं। कैसर किसरा जिसके नाम से कांपे आप वो हैं जिसे मुस्तफा ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा, वो वाले उमर है आप। जिसके लिए अलीउल मुर्तजा फरमाते मैं रोज दुआ करता हूं, वो वाले उमर है। जिसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मैं अल्लाह से कहूंगा मौला जो तेरे महबूब की उम्मत के हक में सबसे बेहतर था मैं उसे खलीफा बना के, वो वाले उमर है। उमर अमीरुल मोमिनीन की बीवी, वो तो खातून अव्वल होती है, वो तो मलका होती है, और तेरी बीवी दाई बनकर एक गरीब के बच्चे के पास बैठी रही विलादत के वक्त। उमर अमीरुल मोमिनीन होके तेरी दाढ़ी सारी धुएं से भर गई, तो ड्यूटी करता रहा। तो सैयदना उमर रो पड़े और उस बद्दू को सीने से लगा के कहने लगे तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है, इस शहर का पता है? उसने कहा हुजूर कहाँ आया हूं? फरमाया ये मेरे नबी का मदीना है, ये मुस्तफ़ा का मदीना है, यहाँ अमीरों का इस्तकबाल नहीं होता, यहाँ गरीबों के इस्तकबाल होते। यहाँ हुजूर ने इस स्टेट पे मेरे रसूल पाक ने वो वाला रंग दिया है कि अब गरीब सर उठा के जीने लगे हैं, अब मजदूरों को इज्जतें मिलने लगी हैं, अब यतीमों ने सर उठा लिया है कि हमारा कोई सुनने वाला आ गया है। और मेरी मिल्लत के जवानों याद रखना, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं आप उनकी बातें बताते हैं, कोई करीब की भी बताएं, तो आओ करीब की बताऊं। ये सैकड़ों साल बाद आने वाला शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो बनु उमैया के अक्सर बादशाह जालिम हुए, उनके खानदान से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी बेटी से कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, लाखों मुरब्बा मील का बेटी से कहते हैं बेटी पानी लाओ, वक्त का अमीर बेटी पानी लाओ। बेटी उठती नहीं, फिर कहा बेटे पानी नहीं लाई, बेटी नहीं उठी। साथ वाले कमरे में अभी देखा बेटी, तीसरी दफा फिर कहा पानी क्यों नहीं लाती? तो बीवी पानी लेके आई, कहने लगे ये प्याला ले लें। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नाराज हो गए, कहने लगे जिसे कहा था वो क्यों नहीं लाई, तू क्यों आई है? बच्ची मेरी नाफरमान हो गई है। तो जौजा रो पड़ी, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन उसका कुर्ता फट गया है, दूसरा कुर्ता पास नहीं है, और हुजूर वो कैसे आए? दूसरा वो उसके वजूद का कुछ हिस्सा उस कुर्ते की वजह से नजर आ रहा है, वो बेचारी अंदर बैठ के सी रही है, मैं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से जौजा कहने लगी जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं हमारे फाके चलते हैं, गुर्बतें हैं,
बेटियां तो सबकी प्यारी होती हैं, और अगर बेटी के लिए जोड़ा ना हो तो हुजूर फिर बेटी बाहर क्या है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सेन में सर जमीन पे रखा, रोने लगे, कहने लगे मौला शुक्र है उमर के घर में हुकूमत तो आई है पर दौलत नहीं आई। अल्लाह शुक्र है उमर के घर के अंदर हुकूमत तो आई है पर हराम का माल नहीं आया। ये हमारे हुक्मरान थे, ये हमारे लीडर थे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेगा तो रोशनी। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे मुल्क में एक ऐसा विफाकी वजीर भी गुजरा है जिसका नाम मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी है। एक ऐसा वजीर भी गुजरा है, जब जिनका इंतकाल हुआ था ना तो उनके पास 2 जोड़े थे, विफाकी वजीर रहे, 2 जोड़े थे उनके पास, तीसरा जोड़ा मौजूद। ये मैं आपको सदियों पीछे की बात नहीं, कल की इस मुल्क की बात बता रहा हूं। और 250 रुपया उसके अकाउंट में निकला था। पग ऊंची बांधते थे, शेरवानी अच्छी पहनते थे, अचकन की क्या बात थी, लेकिन 250 रुपया जो शख्स विफाकी वजीर रहा उसके अकाउंट से निकला। मैं मियाँ वाली गया तो रात 11:30 बजे मैंने दोस्तों से कहा, मैंने कहा मुझे उस मर्द कलंदर के दरबार पे तो ले चलो जिस शख्स ने अपनी जिंदगी इस रंग में गुजारी। आज भी हो और अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी जालिमों के कभी मददगार ना बनना। वतावनु अलल बिर्र व तकवा वला तावनु अलल इस्म वल उदवान। अल्लाह फरमाते नेकी और परहेजगारी पर ताउन कर, गुनाह और ज्यादती पर कभी ताउन। खुदारा बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, खुदारा अच्छे लोगों को लाओ, अच्छे लोग आए तो बिस्मिल्लाह जरूर आगे बढ़ो, जरूर ताउन करो, लेकिन शर फैलाने में मददगार ना बनो, शरीरों के सपोर्टर ना बनो, वरना याद रखना जितने कत्ल होंगे उनका हिसाब तुम्हें और मुझे भी देना पड़ेगा। जितने गरीबों का खून पिया जाएगा उन सुर्ख खून का हिसाब तुझे और मुझे भी देना पड़ेगा। इस मुल्क के निजाम का वादा किया था। पढ़े कायदे आजम का पेशावर यूनिवर्सिटी का बयान पढ़ो। अगर किसी की आंखें चुंधिया जाएं और ऐनक का नंबर बड़ा हो जाए तो मुझसे आके पूछे, मैं दिखाता हूं। पेशावर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने कहा कि मोहम्मद अली जिना आप मुल्क बना रहे हैं तो दस्तूर और आइन क्या होगा। तो कायदे आजम नाराज हो गए, कहने लगे आइन और दस्तूर की जरूरत क्या है, हम वो वाला मुल्क बना रहे हैं जिसका आइन और दस्तूर पहले से बना हुआ है। कहने लगे किसने बनाया है, तो कायदे आजम फरमाने लगे मोहम्मद अरबी ने बनाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के गए। आइन और दस्तूर बना हुआ है, हमें किसी नए आइन और दस्तूर की जरूरत, बस बना हुआ दस्तूर है। ये तो वादा किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, किसने बताई ये बात आपको? आप तो थे ही नहीं तहरीके पाकिस्तान में, एक भी नहीं था। किसने बताया? कौन सी सियासी जमात ये नारा लगाती है, उसका नाम लो। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कौन लगाता है? तो फिर डरो ना अल्लाह से। जिस मकसद के लिए बना था वो क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। तो अब किसी का कोई दस्तूर है, किसी का कोई दस्तूर है। दस्तूर एक की था जो उस वक्त गूंजा था तो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पे है। किसी नए नकात की जरूरत हमें, ये सारे, हम किसी एक की भी बात नहीं करते, ये सारे इस हमाम में। यहाँ तो मौलवियों की हालत बड़ी खस्ता है। इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस होती है मानसहरा में, पेशावर, लाहौर में, गुजरांवाला में, और मौलवी साहब 5-6 सीटें लेते हैं। और जिन हुक्मरानों के खिलाफ वो नारे लगा रहे थे ना इस्लाम नाफिज करना है, बाद में उन्हीं की सपोर्ट करके 2 वजारतें लेते हैं, इस्लाम नाफिज हो जाता है। छुट्टी। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है। ये लोग अब आएंगे दीन का नाम लेके। वो किसी मौलवी से लोगों ने कहा कि मौलवी बदमाश हो गए, उसने कहा नहीं मौलवी नहीं बदमाश हुए, कुछ बदमाश मौलवी बन गए। असल में गुंडे थे, उन्होंने लिबादा ओढ़ लिया है। असल में दुनियादार जालिम थे, उन्होंने पगड़ियां सरों पे रख ली हैं। ये बन गए हैं, थे नहीं। खुदारा आपको सारा पता है। आप जानते हैं देसी घी किसका खालस है, आपको पता है कि जूता कौन सा अच्छा है, किस दुकान से सही मिलता है। ये भी आपको पता है कि सियासतदान कौन सा अच्छा है। ये भी आपको पता है खालस मजहब और दीन की असल बात कहाँ से मिलती है। मत थोड़ा सा ना अपने ज़हन को दौड़ाएं। बात कुछ लंबी हो गई, मामला ही कुछ लंबा था। खुदारा अच्छे आदमी की सपोर्ट करना ये मिल्ली फरीज़ा है, और बुरे आदमी से परहेज करना ये भी मिल्ली फरीज़ा है, ये भी कौमी फरीज़ा है। और याद रखें सियासत और मजहब अलग-अलग चीज़ों के नाम नहीं है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये इकबाल ने कहा,
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस वतन पे जल्द अज जल्द मालिक इस वतन पे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठंडी छांव अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।